हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनाइड्स के कुछ भौतिक गुण। जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूं कि एक्टिनाइड्स की सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया और वो कहाँ पाए जाते हैं, और उसके अलावा एक अमेजिंग सी ट्रिक बताई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या को याद करना की, जो कि जिसे हम पी ट्रिक या ट्रायंगल ट्रिक कहते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, उसको जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एक बार आप उसे देख लेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको वो दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसी पीरियड में, उसी 5 मिनट में आपको याद हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ फीचर्स, ठीक है। 3 या 4 टॉपिक में ये हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा एफ ब्लॉक एक्टिनाइड श्रेणी। फिर हम शुरू करेंगे उपसंयोजक यौगिक, जिसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी तो आगे को बताती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अब जो 4th नंबर का हमारा प्रॉपर्टीज है, गुण है एक्टिनाइड्स का, वो है घनत्व, जिसे इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी में क्या फर्क आता है, देखिएगा। एक्टिनाइड्स के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से, आपको पता है परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक्टिनाइड्स में एक्टिनियम है 89, 90, 91 ऐसे करके 103 तक, 89 से 103 तक जैसे जैसे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो होता क्या है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे देखिए, एक में है 89 इलेक्ट्रॉन, एक में है 103 इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका द्रव्यमान भी तो ज्यादा होगा ना, और द्रव्यमान ज्यादा होगा तो द्रव्यमान होने से घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। आपको पता है द्रव्यमान जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा, क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है, देखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है घनत्व भी उतना ही ज्यादा, इसलिए बाएं से दाएं जब हम जाते हैं एक्टिनियम से लवरेशियम 103 तक, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता है, इसलिए द्रव्यमान बढ़ने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। देखिएगा 89 से लवरेशियम तक लिखा है कि एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो घनत्व डेंसिटी भी बढ़ती जा रही, सबसे ज्यादा लवरेशियम की होगी। तो देखिएगा नेक्स्ट जो रेडियो एक्टिवता है, रेडियो एक्टिवता की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिवता में जो जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सबके सब, जैसे आपको पता है लेंथेनाइड में केवल एक एलिमेंट है, एक तत्व है प्रोमीथियम जो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन एक्टिनाइड्स के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, एक्टिनियम को मिला है तो 15 तत्व, 15 एलिमेंट, वो सबके सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। और ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, आपको पता है, जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं, और गामा किरणों से कैंसर का उपचार भी किया जाता है, आपको पता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, मतलब इनका यूज बहुत है, ठीक है। तो उसमें से जो अगर सभी, मैंने कहा 15 तत्व इसके रेडियो एक्टिव है, 15 में से एक्टिनियम से लेके यूरेनियम तक, मीन्स एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, ये शुरू के जो 4 तत्व है, ये कैसे होते हैं, प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, नेचुरली मिलेंगे, पृथ्वी में मिलेंगे। लेकिन यूरेनियम के बाद के जो तत्व हैं, नेपटूनियम से लेकर लवरेशियम तक, ये क्या होते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, कृत्रिम रूप से बनते हैं। और कैसे बनते हैं, ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम पर ही, यूरेनियम या प्रोटेक्टिनियम, थोरियम, ये जो है एलिमेंट, उनमें से सबसे ज्यादा वैसे यूरेनियम है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की, अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, बॉम्बार्डमेंट की जाती है, तब जाके नेपटूनियम से लेके लवरेशियम तक के तत्व बनते हैं। प्राकृतिक वाले रेडियो एक्टिव तत्वों से, ये इन प्राकृतिक वाले जो हमारे एक्टिनाइड तत्व हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं, ये वाले नेपटूनियम से लवरेशियम तक के जो कृत्रिम तत्व हैं। इसीलिए क्योंकि यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं, नेपटूनियम से लवरेशियम तक, ये बनते हैं यूरेनियम से ही निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। ट्रांस मतलब बाद में, यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले, तो ये यूरेनियम से बनने वाले तत्व, ये सभी क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व का हो या कृत्रिम तत्व का हो, सिंथेटिक एलिमेंट का हो, एक ही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक व क्वथनांक, एमपी एंड बीपी। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक में, ठीक है, इनका जो जनरली देखा गया है, जो इनका एमपीबीपी होता है, गलनांक या क्वथनांक, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये कहें कि इनके परमाणु क्रमांक की जैसे जैसे वृद्धि हो रही, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा
तो क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक में कोई क्रमिक परिवर्तन नहीं होता। जनरली हमें पता था जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपने देखा था जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता था लेंथेनाइड में आकार घटता था, और आकार घटने से क्या होना चाहिए, गलनांक और क्वथनांक बढ़ना चाहिए। सेम वही यहां भी वही होता है, बाएं से दाएं जाने पर एक्टिनाइड का आकार घट रहा है, तो आकार घट रहा है तो ये गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आकार छोटा होता जाएगा तो उसको मेल्ट करने में या बॉईल करने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब एमपीबीपी या गलनांक क्वथनांक उच्च होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं देखा गया है। इन्होंने जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि जनरली इनके गलनांक क्वथनांक उच्च तो होते हैं, ऊंची तो होते हैं, लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो निश्चित क्रम में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब गलनांक या क्वथनांक बढ़ रहा होगा लेकिन कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, बढ़ गया फिर एकदम घट गया, फिर बढ़ गया एकदम घट गया, मतलब कोई फिक्स नहीं है। या तो ऐसा हो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, या फिर घटता जाए, ऐसा कोई क्रम नहीं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसीलिए लिखा है कि इनके गलनांक क्वथनांक में बाएं से दाएं जाने पर कोई विशेष क्रमिक परिवर्तन नहीं देखा गया है। क्रमिक मतलब जो सीरियल वाइज हो, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेंथेनाइड की अगर तुलना करें इनसे, तो लेंथेनाइड की तुलना में इनका आकार क्या होता है, लेंथेनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5f में, और जनरली आपको पता है 5 बाहर होगा तो इसका आकार बड़ा होता है। तो लेंथेनाइड की तुलना में जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनका आकार ज्यादा बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होगा तो जनरल सी बात है, अगर आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, है ना। आकार बड़ा है तो न्यूक्लियस से, नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर होंगे, और इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, बड़ा आकार है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो आसान है तो कम ऊर्जा खर्च होगी, कम ऊर्जा मतलब कम आयनित करने में कम ऊर्जा लगेगी। तो आकार बड़ा होने के कारण लेंथेनाइड की तुलना में इनका आयनन विभव लेंथेनाइडों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, देखिए पहले इसी को देख लेते हैं। लेंथेनाइड देख लीजिए, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, तो आकार छोटा है तो नाभिक के बहुत नजदीक होगा, तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा, और पकड़ के रखेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है। तो अगर हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो हमें बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो आयनन विभव उच्च होगा। जबकि अगर एक्टिनाइड का बात करें तो इसकी तुलना में इसका देखिए आकार थोड़ा बड़ा है, नाभिक और जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसको बाहर निकालने, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक से इसकी तुलना में थोड़ा दूर है, दूर होगा तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ पाएगा, और टाइटली नहीं पकड़ पाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होगा वो हमारे लिए आसान होगा। आसान होगा तो कम ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा मतलब कम आयनन विभव। और अगर हम बात करें बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार एक्टिनाइड संकुचन के कारण आकार क्रमशः घटता है, और आकार घटेगा तो आकार जितना छोटा होगा नाभिक के नजदीक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। आकार बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता जाता है, घटता जाता है, तो आकार जितना छोटा होगा जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन है नाभिक के बहुत नजदीक होगा, और नजदीक होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जाने देगा, तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही, मतलब उच्च आयनन विभव। तो हम कहेंगे बाएं से दाएं जाने पर आकार के घटने के साथ आयनन विभव, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, 8th पॉइंट। ये कहते हैं लेंथेनाइडों की तुलना में ये देखा गया है कि एक्टिनाइड की जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेन कारण है कि इनके ऊपर उच्च धनावेश होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड जो है वो ज्यादा यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स यौगिक, और कारण उसका वही है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्च धनावेश। उच्च धनावेश होने के कारण ये जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ऐसा पॉइंट भी आता है कि इन दोनों में से किसमें होती है, तो आप कहोगे एक्टिनाइड में ज्यादा होती है। क्यों होती है, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या हाई पॉजिटिव चार्ज या उच्च धनावेश के कारण। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए है MO2 पॉजिटिव, MO2 2+, M4 पॉजिटिव, इसमें M है एक्टिनाइड और O, ठीक है, ये है एक्टिनाइड ऑक्साइड है ये जो दिए हैं, और ये तो सिंपल एक्टिनाइड। इनके ऊपर देखिए +2 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
देखिए तो है, अधिकतर एक्टिनाइड जो होते हैं वो हेलाइड के साथ देखा गया है कि वो हेलाइड के साथ बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये KCl है, एल्किल हेलाइड, ये थोरियम एक्टिनाइड से रिएक्ट करेगा और KTHCl5 बनाते हैं। ये मैंने बैलेंस नहीं किया, बस आप देख लीजिए, ऐसे ही पेपर में लिखने के लिए भी इजी रहेगा। ऐसे KCl है, वो थोरियम के साथ K2THCl6 भी बनाते हैं। ये है इसकी क्वांटिटी आप कितने ले रहे हैं उसके भी आप पे। इसके अलावा ये THCl4, THBr4 आदि ऐसे यौगिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो एल्किल हेलाइड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जो जटिल यौगिक बनाते हैं, तो ये कुछ जटिल यौगिक बनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, मैंने इतने एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा जल के साथ जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया, हमने घनत्व, डेंसिटी, रेडियो एक्टिविटी, गलनांक, क्वथनांक और आयनन विभव, इसके अलावा जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी कि इनका चुंबकीय गुण क्या होता है एक, और दूसरा बताऊंगी ये कैसा कैसा रंग प्रदर्शित करते हैं, इनका रंग प्रदर्शित करने का गुण, और उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। और एक टॉपिक और बचेगा हमारा एक्टिनाइड संकुचन और लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस और समानता और क्या यूज इसके होते हैं। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो कि लास्ट चैप्टर होगा पहली बुक का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। प्लीज आप शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में ज्यादा व्यूज नहीं रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मॉरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।